आज का हमारा क्या टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़े हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल 5,7 न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्या रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, अकर्स ओनली व्हेन इंसिडेंट लाइट। वेवलेंथ के बारे में कोई चर्चा कभी किए नहीं, पावर के बारे में कोई चर्चा किए नहीं, इंटेंसिटी से इमिशन का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। किसका रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी को। इसी को क्या बोला जाता था, याद होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को किसी सरफेस से रिमूव करने के लिए। अभी हम लोग किसके बारे में जानते हैं, थर्माइनिक इमिशन पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी पढ़े हैं सेकेंडरी, लेकिन एक्सरे इमिशन तो पढ़े नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, डज नॉट टेक प्लेस, मतलब एक्सरे इमिशन। जा रहा है क्या चीज, थर्मायंस आर, प्रोटॉन नहीं होता है, प्रोटॉन का तो कभी चर्चा नहीं करना है, ये भी यहाँ प्रोटॉन नहीं लिखे हुए हैं, चलो प्रोटॉन, फोटॉन्स भी नहीं होते हैं, ठीक है, फोटॉन्स नहीं होते हैं, पॉजिट्रॉन की भी कोई चर्चा कभी नहीं हुई अभी तक, किसकी चर्चा हुई है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की। तो थर्माइंस जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, एकदम आसान। हम क्वेश्चन क्या क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम ए मेटल, तो वर्क फंक्शन हमको कितना दिए हुए हैं, वर्क फंक्शन हमको दिए हुए हैं कितना, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज इतना, काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया है, मोस्ट इनर्जेटिक मतलब क्या, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम। तो कितनी वैल्यू दे दी गई है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, याद होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल जब पढ़े थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स लिखे थे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था हमारा, E इंटू, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में वर्क फंक्शन लिखे थे ना हम लोग, E इंटू वी नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब हमको पता है E, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को पता है ना, कितना है, हमको दिए हुए कितना, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहां से निकालना चाहेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, तो E V नॉट इक्वल्स टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो V नॉट इक्वल्स टू कितना, 0.5 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वोल्ट ही है ना, यहाँ भी हम चलो लिख लेते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारा क्या हो गया, जूल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या कूलम। अब इससे ये अब साफ हो सकता है, वैसे यूनिट को पहले कन्वर्ट किसमें करेंगे, जूल में करेंगे ना, ये हमारा किसमें है, कूलम में है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.5 क्या, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया है, N और T। हम लोग क्या जानते हैं, जो हमारी इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी यदि 2 टाइम्स हो गई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सबसे पहले ये और ये तो साफ हो गया, बचा कौन, ये और ये। अब दूसरा हमारा क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमारा ये कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, बी। अभी जस्ट बताएं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर, ठीक है, इमिशन की बात नहीं हो रही है, नंबर की बात हो रही है। नंबर किसके, जस्ट लिखे थे पिछले क्वेश्चन में, क्या था, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। पढ़े हैं कभी, भूल जाओ। तो हमारी इंटेंसिटी क्या कर रहा है, तो नंबर ऑफ फोटो फ्रीक्वेंसी इतना इतना इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के। तो लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी तक कभी हम रेडियो वेव की या इंफ्रारेड की या माइक्रोवेव की चर्चा किए हैं, मेटल है, ठीक है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है ना ये हेवी मेटल हो सकता है ना, हेवी मेटल भी तो मेटल ही होता है,
तो हेवी मेटल के लिए क्या बताए थे, एक्सरे बताए थे। नीट लिखा है जिसका मतलब क्वेश्चन क्या होना चाहिए, खुद बताओ, हलवा होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को आराम से सिर्फ पढ़ो और समझो और आंसर दोगे। देखो क्या क्या, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना दिए हुए हमारा 1.5 टाइम्स किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल, फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे जा रहा है, स्वाभाविक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन करेगा, पक्की बात है। What will be the photoelectric current if the frequency is half? अब इसके फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दे, मतलब 1.5 by 2, मतलब कितना हो जाएगा ये 0.7। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है या ज्यादा है, कम है, इससे कम है ना, तो जब इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं होगा तो डबल ट्रिपल फोर्थ कहां से होगा, ये क्या हो जाएगा 0। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो ही नीचे हो, कम हो गया ना ये 0.75, 1 से तो छोटा होता है, तो स्वाभाविक है ये छोटा है, ये हमारा बड़ा है, तो इसके बराबर मिनिमम चाहिए, तो इसके बराबर है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन से रिमूव ही नहीं करेगा सरफेस। हाँ चलिए देखिए, याद होगा हम लोग फॉर्मूला देखे थे, हमको वर्क फंक्शन दिए हुए हैं, याद होगा वर्क फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते थे, वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या होता था, एच सी बाई लेमडा, पढ़े है ना। तो हमसे यही पूछा जा रहा है ना कि बताइए भाई वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या, दिस एच सी बाई, यही होगा ना हमारा। चलो जो नहीं, एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, डब्ल्यू नॉट की जो वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी है डब्ल्यू नॉट की 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका 310, अप्रॉक्स आ जाएगा 310, आसान है, नैनोमीटर। तो इसको भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे, क्या, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच सी बाई कितना, इसमें सबकी वैल्यू पुट करोगे, सबकी वैल्यू हमको पता है ना, डब्ल्यू नॉट कितना दिए हुए है 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सबकी वैल्यू एच की क्या है, हमारा क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हमारा क्या है वर्क फंक्शन, सबका वैल्यू हमको डालोगे, इसमें से आंसर तुम्हारा आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रम। वह एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू मीटर के बराबर। चलो देख लेते हैं, पहला हमारा वेवलेंथ कितना दिए हुए है 300 नैनोमीटर, दूसरा वेवलेंथ कितना दिया है 600 नैनोमीटर। ओके, तो बोल रहा है कि वर्क फंक्शन का रेशियो बताइए, तो वर्क फंक्शन हम लोग क्या जानते हैं एच सी बाई लेमडा, तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच सी बाई लेमडा 1, क्योंकि सी भी हमारा कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, और W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच सी बाई लेमडा 2, तो W1 बाई W2 क्या हो जाएगा लेमडा 2 बाई लेमडा 1, लेमडा 2 की वैल्यू 600 और इसका 300, ये हो जाएगा 2/1, तो हम कितना आंसर आ गया हमारा 2/1। सेम कहानी इसमें हमको गिवन में क्या दिए हुए हैं, गिवन की यदि हम बात करें, गिवन में हमको दिए हुए हैं वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम, तो इसको लिख सकते हैं कितना 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या जानते हैं एच सी बाई लेमडा। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करोगे तुमको आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा इसका 4 इंटू 10 टू पावर -19, 4 इंटू मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इसका एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, लेमडा की वैल्यू पुट करो, निकालो, आंसर क्या हो जाएगा